हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम विनय और आप सभी कैसे हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे एनएवी के बारे में। किसी भी म्यूचुअल फंड दोस्तों, जो भी म्यूचुअल फंड स्कीमें होती, म्यूचुअल फंड की कंपनियां होती, उसमें एनएवी क्या होता है इसके बारे में आप सभी को बताएंगे। एनएवी का दोस्तों फुल फॉर्म हमने लिख दिया है यहाँ पे, नेट एसेट वैल्यू। कोई भी एसेट जो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास है उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये हमें इससे पता चलता है एनएवी। एनएवी दोस्तों क्या होता है इस चीज के बारे में बताएंगे। कोई भी दोस्तों म्यूचुअल फंड होता है, कोई मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड है, इसकी दोस्तों जो एक यूनिट होती है उसकी जो वैल्यू होती है एवी। मान लीजिए इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत मान लीजिए जैसे 10 रुपए है, तो उसकी एनएवी कितनी हुई, यही हुई एनएवी। एनएवी 10 रुपए हुई। म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत को ही दोस्तों हम एनएवी कहते हैं। और दोस्तों एनएवी क्या है, ये किसी भी स्टॉक के परफॉर्मेंस को हमें बताता है कि जैसे दोस्तों कोई भी म्यूचुअल फंड स्टॉक है, कोई भी म्यूचुअल फंड है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है इसके बारे में हमें एनएवी बताता है। ये एनएवी दोस्तों ऐसे आप देखेंगे ग्रो पे म्यूचुअल फंड के बारे में किसी भी स्कीम में आप जाके देखेंगे, जैसे चार्ट होता है दोस्तों, ये ऐसे इसी तरीके से ऐसे चलता रहता है। तो इससे क्या होगा, हर जगह का एनएवी आप देखेंगे, आपको जहां डाउन होगा अप होगा, तो यहाँ पे 100, 50 जैसा भी होगा उस म्यूचुअल फंड का, यहाँ से आपको पता चल जाएगा इस कंपनी का एनएवी इस टाइम कितना चल रहा है। एनएवी को हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि एनएवी किस तरीके से म्यूचुअल फंड में एसेट वैल्यू को अब एक एग्जांपल से समझाते हैं जिससे आपको बहुत ही बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों आप कोई भी म्यूचुअल फंड हो गया, जैसे कोई म्यूचुअल फंड है दोस्तों, ये एक म्यूचुअल फंड है एमएफ म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, न्यू फंड ऑफर एनएफओ होता है दोस्तों, एनएफओ न्यू फंड ऑफर के दौरान दोस्तों अगर इस कंपनी में, इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें अगर 10 रुपए में दोस्तों एक यूनिट मिल रहा है, इस म्यूचुअल फंड का दोस्तों 10 रुपए में एक यूनिट मिल रहा है, तो दोस्तों इसी को हम क्या कहते हैं, एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। उस एसेट की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। तो दोस्तों क्या होता है, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं, अगर उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है दोस्तों, फंड को इकट्ठा करती हैं, फंड को, बहुत सारा फंड को ऐसे ऐड करके रखते हैं, उसके बाद किसी स्टॉक में निवेश करती हैं, और वो स्टॉक जब ऊपर की तरफ जाता है, जब अपसाइड जाता है, उसके बाद उसका जो भी रेवेन्यू आता है उस हिसाब से जो भी म्यूचुअल फंड उसमें होल्डर होते हैं उन सबको बांटा जाता है। उसके बाद दोस्तों अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर उस कंपनी ने 10 यूनिट को लॉन्च किया, 10 यूनिट अगर कंपनी ने स्टार्टिंग में सेल करना चाहे या निकाला, तो मान लीजिए एक आपने खरीदा, मान लीजिए 9 यूनिट कोई और लोग हैं जो आपके दोस्त लोग हैं, जो भी हो वो खरीदे अगर, तो क्या हुआ, 10 यूनिट सेल हो गया और एनएवी कितना है उसका, 10 रुपए। तो मान लीजिए 10 यूनिट जब बिका 10-10 रुपए के हिसाब से कितना हुआ, 10 into 10 इक्वल टू 100, ये 100 रुपए आ गया। अब 100 रुपए म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेंगी, किसी स्टॉक में दोस्तों निवेश कर देंगी। मान लीजिए कोई स्टॉक जैसे ये टाटा का है, इसमें 100 रुपए इकट्ठे डाल देंगी, और कंपनी जिस तरीके से मान लीजिए ग्रोथ करेगी, मान लीजिए आने वाले समय में ये 100 रुपए से इसका स्टॉक जो 100 रुपए का था ये 150 हो गया, ये आगे चल के 150 रुपए पहुंच गया। तो अब दोस्तों क्या हुआ, 50 रुपए मान लीजिए इस कंपनी का प्रॉफिट हुआ। तो जो इसमें इन्वेस्ट किए थे, जिनका एनएवी दोस्तों ये 10 रुपए था स्टार्टिंग टाइम, जो भी म्यूचुअल फंड इसमें जो भी लोग आए थे, जो 10 लोग दोस्तों इसमें इन्वेस्ट किए थे, तो उसके बाद क्या होगा, इसमें अगर 10 से डिवाइड अगर होगा दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा, 15 रुपए। अब दोस्तों उनका करंट एनएवी क्या हो गया, ये है 15 रुपए। इस तरीके से दोस्तों इसके पास, कंपनी के पास 150 रुपए हो गए, उसके बाद जो लोग इसमें इन्वेस्ट किए तो उनका एनएवी हो गया 15। और मान लीजिए अब कंपनी को और थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत है, मान लीजिए कंपनी ने 5 यूनिट फिर निकाला, कंपनी 5 यूनिट फिर निकालती है, उसके बाद दोस्तों अब इसका एनएवी क्या है, 15। तो इस टाइम क्या होगा, ये करंट एनएवी 15 पे निकालेंगे दोस्तों, ये 15 into 5 तो क्या हो जाएगा, 75। तो अब कंपनी के पास दोस्तों टोटल कितना पैसा हो जाएगा, ये 150 रुपए ये प्लस 75 रुपए ये, इसके बाद 225। अब कंपनी के पास 225 रुपए हो गया। अब ये चाहे तो किसी स्टॉक में फिर से निवेश कर सकती है और फिर से ग्रोथ कर सकती है, और जब भी कंपनी को जरूरत पड़े एनएवी धीरे धीरे करके इस तरीके से
बढ़ाती रहेगी और अपने यूनिट को धीरे धीरे करके लॉन्च करती रहेगी जब भी इसे पैसे की जरूरत। क्या होगा, कंपनी जब 5 यूनिट और लॉन्च कर देगी, इसका यूनिट जो हो जाएगा ये 15 यूनिट हो जाएगा। इससे दोस्तों जो पुराने इन्वेस्टर है उनके ऊपर भी विशेष इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत होगी, जब मनी की जरूरत होगी दोस्तों, ये कुछ यूनिट लॉन्च कर देगी और उसके बाद जब वो सेल हो जाएगा दोस्तों, उसके पास कुछ न कुछ पैसे आ जाएंगे और धीरे धीरे करके इस तरीके से कंपनी अपने म्यूचुअल फंड को चलाती रहती है। जब भी नए यूनिट लॉन्च करेंगे उसके बाद नए पैसे आ जाएंगे, फिर उसको इन्वेस्ट करेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे करके एनएवी भी बढ़ती रहती है और कंपनी की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। म्यूचुअल फंड कंपनियां जो होती है समय समय पे एनएवी की अनाउंसमेंट करते रहते हैं। एनएवी कब आता है, अनाउंसमेंट इसकी होती रहती है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। जैसे नेट एसेट वैल्यू एनए जो है, एनएवी जो है दोस्तों, ये कब कब अनाउंसमेंट होता है। आप एएमसी किसी भी म्यूचुअल फंड दोस्तों जो होता है, जैसे इसको हमने बताया था एसेट मैनेजमेंट कंपनी, किसी भी कंपनी के बारे में डिटेल में आप गूगल पे जाके वहां पे देख सकते हैं। वो कंपनी कब एएमसी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा ये कंपनी कब एनएवी नया एनएवी लॉन्च करने वाला है। इस तरीके से आप वहां पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और एनएवी के बारे में आपका हर डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको जो भी समस्या हो आप दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका उत्तर हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।